नमस्कार। आज हम छायावाद के प्रमुख कवियों में एक नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता सांध्य सुंदरी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सांध्य सुंदरी अपने प्रकृति संबंधी चित्रण के लिए तो प्रसिद्ध है ही, इसके अतिरिक्त सांध्य सुंदरी में महाकवि निराला का जो कवि रूप सामने आता है वो भी अपने आप में अद्वितीय है। दिवसा अवसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है, वह सांध्य सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। संध्या को यहाँ पर कवि ने सुंदरी के रूप में चित्रित कर किया है। कवि निराला कहते हैं, दिवस अवसान का समय, दिवस के अवसान का समय है, यानी दिन डूब रहा है। मेघ में आसमान से उतर रही है, मेघ में बादलों से आच्छादित आकाश से धीरे धीरे संध्या रूपी सुंदरी परी के समान उतर रही है। इतनी कोमलता कवि ने दिखाई है, धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिरांचल अंधकार से बुना हुआ आंचल है, लेकिन उसमें कोई चंचलता नहीं है, उसमें कोई हलचल दिखाई नहीं देती है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, उसके अधर होंठ मधुरता से भरे हुए हैं, लेकिन किंतु गंभीर गंभीर हैं, शांत हैं, नहीं है उसमें हास विलास, उसमें कोई भी हंसी कोई भी विलास दिखाई नहीं दे रहा है। संध्या रूपी सुंदरी के दोनों होंठ शांत हैं, अर्थात वह चुप है, कोई हलचल दिखाई नहीं देती। हंसता है तो केवल तारा एक, गुंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों में। हृदय राज्य की रानी का भय करता है अभिषेक। अलसता की सी लता, किंतु कोमलता की वह कली। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह, छहाँ सी अंबर पथ से चली। वह नायिका तो सांध्य सुंदरी तो चुप है, लेकिन हम देखते हैं कि संध्या के समय एक तारा, शुक्र तारा हमें दिखाई देता है। तो कवि उसके और संकेत करता हुआ क्या कह रहे हैं, हंसता है केवल तारा एक, एक टिमटिमाता हुआ हंसता हुआ एक तारा दिखाई दे रहा है। और वो तारा कैसे है, गुंथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों में। सांध्य सुंदरी के काले घुंघराले बालों में वो गुंथा हुआ है। और हृदय राज्य की रानी का भय करता है अभिषेक। अपने प्रकाश से वह हृदय राज्य की रानी का, अपने हृदय के राज्य की रानी का अभिषेक कर रहा है। अलसता की सी लता, सांध्य सुंदरी कैसी दिखाई दे रही है, अलसता की सी लता, आलस्य में खोई हुई लता के समान। किंतु कोमलता की वह कली, लेकिन कोमलता में कैसी है, कली के समान है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाह। और इस सांध्य सुंदरी की सखी सहेली कौन है, नीरवता। तो सखी नीरवता, उसकी सहेली जो सखी जो है नीरवता, उसके कंधों पर बाहें डाल करके छहाँ सी छाया के समान अंबर पथ से चली। आकाश के रास्ते से वह सांध्य सुंदरी आगे बढ़ती जा रही है। नहीं बजती उसके हाथ में कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग अलाप। नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं है, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं व्योम मंडल में। जगती तल में सोती शांत सरोवर पर, उस अमल कमलिनी दल में। कोई भी स्वर नहीं बज रहा है। संध्या के समय हर तरफ शांति छाई हुई है, नीरवता छाई हुई है। इस तरह से
उसके ऐसा लग रहा है जैसे कि उस सांध्य सुंदरी के हाथ में कोई वीणा नहीं है, कोई भी प्रेम का आलाप नहीं लिया जा रहा है, और ना ही उसके पैरों की घुंघरुओं की आवाज़ रुंझुन सुनाई दे रही है। इस तरह से सिर्फ एक चुप 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 सारे आकाश में, सारी जगती तल में, जगती तल, सारी धरती पर, सारे आकाश में एक ही स्वर गूंज रहा है, और वो क्या है? चुप चुप चुप। हर तरफ चुप्पी छाई हुई है। सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर गिरी हिम गिरी अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय, घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में, जल में, नभ में, अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 है गूंज रहा सब कहीं, और क्या है? कुछ नहीं। सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, वह सांध्य सुंदरी सोती शांत सरोवर पर, उस शांत सरोवर पर सोई हुई है। निर्मल कमलिनी के समूह में, पत्तों में, सौंदर्य गर्विता सरिता के अति विस्तृत वक्ष स्थल में, सौंदर्य में भरी हुई नदी के विशाल वक्ष स्थल पर वह नायिका सांध्य सुंदरी सोई हुई है। धीर वीर गंभीर शिखर पर, हिमगिरी अटल अचल में, धीर गंभीर पर्वत के शिखरों पर, अटल अचल शिखरों पर, उत्ताल तरंगों का जो आघात प्रतिघात है, बादलों की जो गर्जना है, जलधि प्रबल में, समुद्र की जो गर्जना है, क्षिति पृथ्वी में, जल में, आकाश में, अनिल हवा में, अनल आग में, सिर्फ एक अव्यक्त चुप्पी ही छाई हुई है। हर तरफ एक शब्द गूंज रहा है, और वो क्या है? सिर्फ चुप्पी, यानी कि शांति। संध्या के समय हर तरफ शांति छाई हुई है, कोई भी स्वर सुनाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से हर तरफ अनंत शांति का चित्रण कवि ने किया है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, ठके हुए जीवों को वह सस्नेह पिलाती, प्यालों एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अनगिनत मीठे सपने, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरह आकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। मदिरा की वह नदी बहाती आती, सांध्य सुंदरी जैसे मदिरा की नदी को बहाती हुई आ रही है, और वो मदिरा इतनी मदमस्त करने वाली है, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती। क्या है? सांध्य सुंदरी दिन भर के कामों से जो थक गए हैं जीव, उनको एक प्याला मदिरा पिला देती है, और फिर सुलाती उन्हें अंक पर अपनी गोद में उन्हें सुला लेती है। संध्या के बाद रात्रि होती है और हम सब थके हुए सो जाते हैं, तो कवि क्या कह रहे हैं? दिखलाती फिर विस्मृति के वह अनगिनत मीठे सपने, न जाने अपनी गोद में सोए हुए उन जीवों को वह विस्मृति में हम सब कुछ भूल जाते हैं, और अनगिनत मीठे सपने दिखाने लगती है। अनगिनत मीठे सपनों में हम खो जाते हैं। और दूसरी ओर आधी रात में जब ये शांति सब ओर छा जाती है, निश्चलता छा जाती है, कवि का बढ़ जाता अनुराग, कवि हृदय में ये प्रेम बढ़ने लगता है, उसका विरह जागने लगता है, और फिर उसके कोमल कंठ से
एक राग निकलता है, संगीत निकलता है, बिहाग की तान वो छेड़ देता है। बिहाग किसे कहते हैं? अर्धरात्रि में गाया जाने वाला जो राग है बिहाग। तो कवि हृदय व्याकुल होकर के अपने विरह में मगन होकर के बिहाग की तान छेड़ देता है। तो इस तरह से इस कविता में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। सुंदर मानवीकरण हम यहाँ पर देख सकते हैं। हमने छायावाद की विशेषता में भी जब मानवीकरण की बात की थी तो हमने यही उदाहरण भी देखा था संध्या सुंदरी का। तो यह कविता जो है वो अपने मानवीकरण के लिए भी प्रसिद्ध है। भाषा बिंबात्मक है। जैसे ही इस कविता को पढ़ते हैं हम दिवसावसान का समय, वैसे ही हमारे सामने जो है वो चित्र भी उभर आता है। तो इस तरह से आज हमने सांध्य सुंदरी कविता की बात की। नमस्कार।